तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इसके अंतर्गत हमें दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति कब होती है देखेंगे, समझेंगे। जैसे भिन्न है 3/10, ठीक है, तो इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा या अशांत आवृत्ति का होगा, ये निर्भर करेगा इसके हर पर। भिन्न में दो चीज़ें होती है ना, अंश और ये हर, अंश और ये हर, ठीक है। तो शांत भिन्न का दशमलव प्रसार शांत और अशांत होना किस चीज़ पर निर्भर करता है, भिन्न के हर पर, ठीक है। जबकि अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तब, ठीक है। अगर अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पहले हम उससे भाग दे करके दोनों को क्या बना लेंगे, सहअभाज्य, ठीक है। उसके बाद जब हर देखेंगे हम, ठीक है, तो जब हर देखने पर हमें देखेंगे कैसे करेंगे, शांत और अशांत। तो ये इस समय हमारा जो हर है वो कितना है बताइए, 10 है, ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने आएंगे इसके, 2 × 5। हर के अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्याएं उपस्थित हैं, केवल 2 और 5, 2 और 5। तो ऐसी संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 उपस्थित हों, केवल 2 और 5 उपस्थित हों, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। कैसी आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। अब कोई संख्या ले ली हमने 3/15, तो अब इसका दशमलव प्रसार बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। मतलब ये है उभयनिष्ठ गुणनखंड से कि ये दोनों चीज़ें एक ही संख्या से कट तो नहीं रही हैं, यानी विभाजित तो नहीं हो रही हैं। तो ये तो विभाजित हो रही हैं पहले हम इन्हें विभाजित कर लेंगे। 3 × 3, 3 × 5 = 15। अब 1/5 को देखेंगे कि इसका इस भिन्न का दशमलव प्रसार बताएंगे, ठीक है। अगर हम यहीं पर गुणनखंड कर लेते 15 के, 3 × 5 = 15 और 5 × 5, तो हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में 3 और 5 उपस्थित हैं, 3 और 5 उपस्थित हैं। तो हम यहाँ से बता देते हैं 3 देख करके कि इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, जो क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। तो इस वजह से हम पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे भाग देंगे, फिर चेक करेंगे कि अब हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड तो यही 5 से विभाजित होगा, 5 तो 5 ही आ जाएंगे। तो भिन्न का दशमलव प्रसार कैसी आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का, ठीक है। आ रही है बात समझ में, शांत और अशांत वाली, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होगा, शांत जब होगा जब हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में होंगे, यानी 2 की घात, यानी 2 कितनी भी बार आया हुआ हो और 5 कितनी भी बार आया हुआ हो, उससे कोई मतलब ना है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के हों, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हों, तो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों में शामिल हो जाती है तो फिर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, तेरह बटे 3125। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो हमारे लिए देखना बहुत आसान हो जाएगा कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं, क्योंकि 13 तो केवल 13 से ही कटेगा। अब हमें केवल ये देखना है कि नीचे वाली संख्या तो 13 से नहीं कट रही है। अगर 13 से कट रही होगी तो 13 से दोनों को काट लेंगे, नहीं तो ऐसे ही हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो एक बार पहले क्वेश्चन भी समझ लो। ये कह रहे हैं देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है, इनका मतलब है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग नहीं करनी है, तुम्हें बिना भाग किए बताना है। बिना भाग किए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। मतलब बिना भाग करे बताना है हमें शांत आवृत्ति के हैं या अशांत आवृत्ति के, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम हर के अभाज्य गुणनखंडों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। तो देखेंगे ये 13 से कट जाएगा क्या, 13 दूनी 26,
कितने बचेंगे यहाँ से 5, कितने हो जाएंगे आगे 52, 13 चौका 52, 5 शेष बचेगा अभी, है क्या ना। अब आगे को कुछ भी यहाँ से तो बचा नहीं आगे को ले जाने के लिए, तो फिर 5 विभाजित नहीं होगा 13 से। इसका मतलब है इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको हल करने के लिए हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, हर के अभाज्य। 3125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कितने से विभाजित हो जाएगा 5 से, जिसके अंत में 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 छंग 30, 1 बच गया 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बच गए 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे क्योंकि अभी भी लास्ट में 5 है। 5 ही कम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 ही कम 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3125 के अभाज्य गुणनखंड, 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक है, ये आए हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 गुणा में कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5, ठीक है। अब केवल 5 है इसमें, इसके अभाज्य गुणनखंडों में जो 3125 है उसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 5 उपस्थित है, ठीक है। तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है कैसी आवृत्ति का होगा, शांत, ठीक है। ये नहीं है कि 2 और 5 दोनों हो जब भी शांत आवृत्ति का होगा, या तो केवल 2 हो तो भी शांत आवृत्ति का होगा, केवल 5 हो तो भी शांत आवृत्ति का होगा। परंतु अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या इनमें शामिल होती है अभाज्य गुणनखंडों में तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं गुणा में 2 की घात 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है। इस वजह से इसे हम कह सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये लगाओ मत चाहें। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा, या केवल शांत भी लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब एक बात और सुन लो अभी यहीं पर, वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ज्ञात करवाएगा ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब अगर तुमसे इसका दशमलव प्रसार भी पूछने लगे कि इसका दशमलव प्रसार भी लिखो जो शांत, ये तो लिख दिया हमने कि दशमलव प्रसार शांत है, तो अब वो आगे कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार भी लिखो जब ये शांत है। तो देखो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे। अब क्या थी परिमेय संख्या, ये दी हुई थी हमें 13/3125। हमें पता है 3125 को हम 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये लिखा है हमने अभी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या नहीं है भाई, 2 नहीं है अभी, ठीक है। जितनी अभाज्य गुणनखंडों में जो 5 की घात हो है तो यहाँ पे 2 की घात बनानी है, और अगर यहाँ पे 2 की घात होती 5 तो हमें यहाँ पे 5 की घात और लाना पड़ता, ठीक है। अभी तो देखेंगे 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर लेंगे और 2 की घात 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब जब गुणा में ये दोनों चीज़ें काय में हैं, गुणा में, और घातें क्या हैं एक समान, तो हम इन्हें एक जगह लिख सकते हैं, यानी एक ही जगह घात चढ़ा सकते हैं इनकी। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 2 को गुणा में 5 बार लिखो,
और 2 को गुणा में 5 बार लिखेंगे तो उसका जो मान है कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 32। ये 32 कहाँ से आ गया, 2 की घात 5 का मान आ गया। ठीक है, अब 5 और 2 इन्हें एक जगह ब्रैकेट में बंद करके, चूंकि इस 5 की भी घात 5 थी और 2 की भी घात 5 थी तो एक ही जगह घात चढ़ा दी। ठीक है, ये हो जाएगा 13 की इससे गुणा कर दो, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41। ठीक है, बटे 5 दूनी 10, 10 की घात 5। सही है, 10 की घात 5। अब हमें पता है कि जो हमारा हर है वो 10 की घात के रूप में है, 10 की घात के रूप में। तो 10 की जितनी घात हो, 10 की जितनी भी घात हो, दशमलव उतने ही अंक इधर लगा देंगे, उतने ही अंक इधर लगा देंगे। जैसे 10 की घात 5 है तो यहाँ से 1 2 3, अभी कितने अंक है हमारे पास, 3 है। अभी 2 की और कमी है क्योंकि घात कितनी है हमारे पास, 5 है। तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे फिर। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको लिखेंगे हम 0.00416। ये आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार, ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार कहते किसे हैं, अच्छा दशमलव प्रसार ये वो चीज़ है जो 3125 से 13 को जब हम भाग करते तो प्राप्त होता हमें ये भागफल। ये भागफल है जो हम 3125 से 13 को भाग करते तो जो हमें भागफल प्राप्त होता है ये वो भागफल है। ठीक है, तो प्रसार उसे कहते हैं जो हमें भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार ये है, ये इसका आ रही है बात समझ में। तो इससे इसे भाग कर दी। देखो 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 थी तो 5 अंकों के बाद दशमलव आ गया। अब दशमलव के बाद कोई भी चीज़ ना होती है तो क्या लगा लेते हैं, 0। ठीक है, तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना सीख गए। ठीक है, अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के जो प्रश्न हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ही आपको समझा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या का मतलब है तुम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अगर P/Q के रूप में लिखी जा सकती है संख्या तो फिर क्या है, वो परिमेय संख्या है, और नहीं लिखी जा सकती तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो हमें उस परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताना है। वो भी किसके अभाज्य गुणनखंड, हर के, क्योंकि इन्होंने P/Q का यूज किया है ना यहाँ पे, और Q क्या है यहाँ पे, हर। देखो P/Q है ना, तो P/Q में Q क्या हो जाएगा, हर। तो ये कह रहे हैं Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अर्थात इनका मतलब है कि आप हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहला सवाल है 43 दशमलव, ये इतनी संख्या है 9 तक की। ठीक है, दशमलव के बाद तो ये बताना है हमें कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हल, पूरी संख्या लिख दो 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और दशमलव के बाद निश्चित अंक हैं, निश्चित अंक हैं। निश्चित अंक कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही अंक हैं। ये ना है कि आपको और 9 9 9 9 9 9 9 9 ऐसा आ रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ से ये पता चल रहा है कि दशमलव के बाद कितने कैसे अंक हैं, निश्चित अंक हैं, बस 9 ही अंक हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक हों, सबसे पहली बात परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऐसी संख्या के जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऐसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कैसे होंगे, वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखा हमने,
कि ये एक परिमेय संख्या है और दशमलव के बाद निश्चित अंक है, इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड, इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे, किसके रूप के? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखेंगे। हमने दोनों चीज़ें बता दी। क्या क्या पूछा था उसने? तीसरे सवाल के अंतर्गत हमसे पूछा था कि बताइए निम्नलिखित जो दशमलव प्रसार दिए गए हैं वो परिमेय संख्या हैं या नहीं। अगर परिमेय संख्या हैं तो हमें उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताना था। ठीक है, तो हमने देखा कि परिमेय संख्या है ये, तो परिमेय संख्या है तो हमने इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताया। क्या बताया? कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल है 0.120 1200 1200 1240 और ... इसका मतलब है कि ये प्रत्येक बार एक जीरो क्या चला जा रहा है? बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे। और निश्चित अंकों की वो नहीं हो रही है, इसका मतलब है पुनरावृत्ति जो हो रही है लेकिन निश्चित अंकों की नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे किसकी थी पुनरावृत्ति? 1 2 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जीरो ना होता, यही बार बार यही चीज़ दोहराई जाती 1 2 0 1 2 0, तो ये कैसी संख्या हो जाती? परिमेय संख्या हो जाती। कैसी संख्या हो जाती? लेकिन यहाँ पे सेम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। सेम मतलब समान अंकों की। 3 अंकों की तो हुई, ये 3 अंक तो जो शुरू में थे वो ही है ना, लेकिन एक जीरो और बढ़ गया, बढ़ के आ गया है ना। तो समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा जो आते हैं उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। तो समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके हल में लिखेंगे 0.120 1200 1200 1240 और ... एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कारण लिख दो, क्योंकि दशमलव के बाद समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात प्रत्येक बार एक शून्य की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है भाई, देखो दी गई संख्या कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। समान अंकों की पुनरावृत्ति तुम्हें लग तो नहीं रहा होगा बोले समान अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 0 ये है, 1 2 0 ये है, लेकिन भाई जीरो की संख्या तो बढ़ गई ना। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, तो फिर ये समान अंकों में नहीं आया, क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना जीरो की। ठीक है, उसके बाद तो ये समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इस वजह से ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी हैं 9 तक के अंक, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है वार। ठीक, इस वार का मतलब है
कि दोबारा से यही संख्याएं रिपीट आगे होनी है, ठीक है, ऐसी चलती चली जानी है। ये आ रही है बात समझ में। ये बार अगर चढ़ा हुआ है इन संख्याओं के ऊपर, तो इसका मतलब है जितनी भी संख्याओं पे ये बार चढ़ा हुआ है उन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से यही संख्याएं आनी है इनके बाद, ठीक है। तो लिखेंगे तो दोबारा से यही वाली संख्याएं आनी है, तो कोई संख्या बढ़ तो ना रही, जैसे इसमें हर बार में एक जीरो बढ़ जाएगा, इसमें तो ना बढ़ेगी। इसका मतलब तो यही है कि प्रत्येक बार में यही संख्या आनी है। तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 43.123456789 एक परिमेय संख्या है, एक, और इसके ऊपर बार चढ़ाएंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो हमें हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बताना है। इसमें तो कोई बात नहीं ना बताया, क्योंकि उसने कही अगर परिमेय संख्या है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएं। तो अब ये तुमने परिमेय संख्या बता दी, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो जो पहला सवाल था और ये वाला सवाल है, इन दोनों में अंतर समझ लो। उस पर बार नहीं था चढ़ा हुआ, ठीक है, इस पर बार है चढ़ा हुआ, ठीक, अर्थात इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, ठीक है। तो जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार लगातार वही संख्या चलती चली जा रही हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या में जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे। बस इतना ही अंतर है इसमें और इसमें। जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है उसमें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे, और जिसमें अंकों की संख्या अनिश्चित है, चलते चले जाएंगे बार बार एक से अंक, तो वो उसमें जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात m और 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे, ठीक है भाई। एक्सरसाइज फिनिश।